Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. So today we are going to start chapter number 4 ratio. Book है हमारी 6A primary mathematics. You can see the book. पेज नंबर हम स्टार्ट करेंगे 74. वर्कशीट नंबर 2. फाइंडिंग पार्ट्स एंड होल. पार्ट्स एंड होल नंबर के ऊपर हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं. नंबर 1 क्वेश्चन है द टेबल शोज द नंबर ऑफ कप्स ऑफ चिकन ब्रॉथ. एक टेबल जो है वो बना हुआ है. यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है जिसमें कप्स ऑफ चिकन ब्रॉथ है, चिकन की यखनी या चिकन का सूप कह लें जिसे, वो है. और द नंबर्स ऑफ कप्स ऑफ टोमेटो पेस्ट, और टोमेटो पेस्ट है नीडेड टू मेक टोमेटो सॉस ऑफ स्पैगेटी. टोमेटो सॉस स्पैगेटी बनाने के लिए कंप्लीट द टेबल. तो सबसे पहले चिकन ब्रॉथ 1 2 3 4 सिंपल नंबर पैटर्न को फॉलो करके हमें इसे फिल करना है. नंबर ऑफ कप्स ऑफ टोमेटो पेस्ट 2 4 6 एंड देन फिर गैप आ गया और उसके बाद 10. सो 2 4 6 8 एंड देन 10. नंबर 2 क्वेश्चन है हमारे पास द टेबल शोज द नंबर ऑफ teaspoons of baking soda and the numbers of eggs needed to bake some cookies. Complete the table. Again table को complete करें. number of eggs 3, यानी अगर 3 eggs हैं तो 1 teaspoon of baking soda. 6 eggs हैं तो 2, 9 eggs है तो इस तरह से नंबर पैटर्न 3 6 9 12. आप सिंपल 3 का टेबल देख सकते हो. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. यहाँ पर सिंपल 1 2 3 4 5. नंबर 3 the table shows the number of local stamps and foreigner stamps. Complete the table. number of local stamps 8, फिर गैप आ गया 24 32 40. आप सिंपल 8 का टेबल रीड कर लो. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48 और 8 7s are 56. Then 3 6 9 12 15 18 and then 21. सिंपल आप टेबल्स के साथ रीड करके इसको सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 75. क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू अ रेसिपी द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू मेक 4 सर्विंग. एक रेसिपी है जिसमें 4 सर्विंग यानी 4 लोगों के लिए सर्व करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम का ये इंग्रेडिएंट यूज़ होगा. यानी अगर हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे तो 4 लोगों की सर्विंग बन जाएगी, 4 लोग उसको खा सकेंगे चॉकलेट आइसक्रीम. सो उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है. सबसे पहले 1 चॉकलेट बार, एक चॉकलेट बार यूज़ होगी, 1 कप कंडेंस मिल्क एंड 2 कप क्रीम. तो ये सारी चीज़ें मिलाकर 4 पर्सन की सर्विंग हो गई है. मिसेस राज वॉन्ट्स टू मेक 20 सर्विंग्स. मिसेस राज को 20 लोगों के लिए बनानी है चॉकलेट आइसक्रीम. हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट डज शी नीड. अब ये तो हमें 4 पर्सनस के लिए बता दिया कि ये पूरा 4 पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है. अब 20 पर्सनस के लिए कितना यूज़ होगा ये हमें बताना है. तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक सिंपल सी चीज़ करेंगे, 4 और 20 को डिवाइड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए दैट हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट डज वी नीड. सिंपल हम एक चीज़ ये कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 की सर्विंग है, फिर हम एक एक चीज़ को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे. सबसे पहले हमने कर लिया 20 को डिवाइड कर लेंगे हम 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5. अब हमारे एक यूनिट में जो है हमारे पास वो आ रहा है 1. टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स होंगे हर चीज़ के 2 3 4 5. ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी कि 5 यूनिट्स हमारे पास चॉकलेट बार के और 5 यूनिट्स हमारे पास कंडेंस मिल्क के. अब एक यूनिट हमारा
4 पीपल्स को सर्व कर रहा है और यहाँ हमें कितने पीपल्स को सर्व करना है 20। 4 8 12 16 20 यानी हमारे 5 यूनिट्स जो हैं 5 चॉकलेट बार्स जो हैं वो 20 पीपल की सर्विंग में यूज़ होंगे और फिर हमारा 5 कप ऑफ कंडेंस मिल्क जो है वो यूज़ होगा 20 पीपल की सर्विंग में। अब यहाँ 2 कप्स ऑफ क्रीम यूज़ हो रहा है, 2 कप्स ऑफ क्रीम यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 10। यानी अब हमारे जो कप्स हैं वो हम 10 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 हो गए। ईच कप इज ऑफ 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड देन 20 यानी ईच कप इज ऑफ 2। तो यहाँ भी हमारा 20 पूरा हो गया, यानी कि हम जो हैं वो 10 कप ऑफ क्रीम लेंगे और 5 कंडेंस मिल्क एंड 5 चॉकलेट बार। सो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5 चॉकलेट बार, 5 कंडेंस मिल्क एंड 10 कप्स क्रीम। तो ये हमारी पूरी कैलकुलेशन बन जाएगी हमारी 20 सर्विंग के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बीना हैज़ 30 ब्लू बीट्स। बीना के पास जो है वो 30 ब्लू बीट्स हैं, 28 पिंक बीट्स हैं एंड 29 पर्पल बीट्स हैं इन ऑल, यानी टोटल ये सब। शी यूजेस 4 ब्लू बीट्स, 8 पिंक बीट्स एंड 3 पर्पल बीट्स टू मेक अ नेकलेस। अब उसने इनमें से 4 ब्लू बीट्स यूज़ किए हैं, 8 पिंक और 3 पर्पल बीट्स यूज़ किए हैं एक नेकलेस बनाने के लिए। What is the most number of such necklaces that बीना कैन मेक? अब जो रिमेनिंग रह गया या जो भी बचा है हमारे पास, उन सब में बीना और कितने नेकलेसेस बना सकती है। तो हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से कलर के बीट्स हैं। ब्लू हमारे पास हैं 30, देन हमारे पास पिंक है 28, देन हमारे पास पर्पल है 29। अब हम इनको डिवाइड करते हैं इसी कैलकुलेशन में जिसमें बीना ने उनको यूज़ किया है। तो सबसे पहले बीना ने जो है वो यूज़ किए ब्लू बीट्स 4 यूज़ किए, तो हम 4 को 30 के साथ अलग अलग कर लेते हैं, यानी 30 में से कितने 4s हम निकाल सकते हैं। 4 4 8 हो गया हमारे पास, 12 16, देन हमारे पास 20 24 एंड देन 28। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल 4 की कैलकुलेशन के साथ। हमने 30 में से 28 बीट्स हमने ले लिए, क्योंकि मज़ीद 2 बीट्स हम यूज़ नहीं कर सकते, हम 4 की कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं। देन पिंक बीट्स उसने कितने यूज़ किए 8, तो हम 8 को 28 के साथ कर लेते हैं, कितने निकलेंगे 8 16 एंड देन 8 24, और फिर हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग 4 बच गए, वो हम नहीं ले सकते। और उसके बाद उसने पर्पल बीट्स में कितने लिए 3, तो हम 29 को 3 के साथ कर लेते हैं, सिंपल 3 9 टाइम्स आ जाएगा, बिकॉज 3 9 से 27 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारी कैलकुलेशन बन गई, यानी हमने
ब्लू वाले में से सारे 4s निकाल लिए कि हम कितने 4 बीट्स यूज़ कर सकते हैं, पिंक में से कितने कर सकते हैं और पर्पल में से कितने कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमें नेकलेसेस बनाने हैं बिल्कुल इक्वल काउंट के साथ, तो हमारे पास 1 2 3, 8 वाले सिर्फ 3 ही हैं, तो ऑब्वियसली अगर 8 वाले 3 हैं तो हम ब्लू से भी सिर्फ 3 ही ले सकते हैं, बिकॉज जब हमारे पास पिंक बीट्स ख़त्म हो गए तो हम ब्लू बीट्स कहाँ ऐड करेंगे। और सेम एज इट इज़ हम पर्पल बीट्स में से भी सिर्फ 3 ही ले सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जितने पिंक बीट्स हैं उतने ही ब्लू बीट्स और उतने ही पर्पल बीट्स, यानी कि इनकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी। तो इस तरह से हम कितने नेकलेसेस बना सकते हैं, वी कैन मेक ओनली 3 नेकलेस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास पेज नंबर 76 पे है। एट अ फार्म द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ हैंड्स टू द नंबर ऑफ डक इज़ 3:5। तो हमारे पास सबसे पहले हम साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं हैंड्स और डक। तो सबसे पहले हैंड्स की बात हो रही है तो हमने हैंड्स लिख लिया, देन हमारे पास डक्स की बात हो रही है और रेशियो हमें दिया हुआ है 3/5। देयर आर 125 डक्स एट फार्म। डक्स कितनी है 125, ये हमें नहीं पता। हाउ मैनी हैंड्स आर देयर एट द फार्म, पहले हमें बताना है कि हैंड्स कितनी है, देन हाउ मैनी हैंड्स एंड डक्स आर देयर ऑल टुगेदर, ये बताने के बाद इन दोनों को प्लस करके टोटल बताना है। सो नंबर 1 पे हमें बताना है कि हैंड्स कितनी है। हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 125 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। डिवाइड करके भी देख लेते हैं एक दफ़ा, डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, देन 25, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया हमारे पास 25। अब हम इस 25 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास नंबर ऑफ हैंड्स आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। सो इट मीन्स हमारे पास कितनी हैंड्स हो गई 75, यानी हाउ मैनी हैंड्स आर देयर एट द फार्म, देयर आर 75 हैंड्स। सिंपल हमारे पास जो भी दो नंबर्स दिए हुए होते हैं हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड में हमारे पास जो भी आंसर आएगा हम उसको गिवन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास उस चीज़ का रेशियो की जगह उसका टोटल नंबर आ जाए। अब सेकंड चीज़ क्या थी, हाउ मैनी हैंड्स एंड डक्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 75 हैंड्स एंड 125 डक, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 200। यहाँ प्लस कर लेते हैं, 7 8 9 10 200। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द हाइट ऑफ 2 प्लांट्स इज़ इन द रेशियो 7 एंड 9। 2 प्लांट्स हैं जिनकी रेशियो 7 और 9 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इनको जैसे ए और बी कर लेते हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी, बिकॉज सिंपल हमें 2 प्लांट्स की रेशियो दी हुई है, तो 7 ए कर लेते हैं और बी 9। द हाइट ऑफ द टॉलर प्लांट इज़ 26। जो टॉलर प्लांट है उसकी हाइट है 26, मोर देन द हाइट ऑफ शॉर्टर प्लांट। टॉलर प्लांट की जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर ज़्यादा है शॉर्टर प्लांट से। व्हाट इज़ देयर टोटल हाइट, तो पहले हमें शॉर्टर प्लांट की हाइट बतानी है और उसके बाद फिर इन दोनों हाइट को प्लस करके इनका टोटल बताना है। पहले हम इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। एक हमारे पास है शॉर्टर और एक हमारे पास है टॉलर। शॉर्टर हमारे पास है कितने यूनिट्स हैं 7 और टॉलर हमारे पास है 9। 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
7 यूनिट्स हो गई है हमारे पास, क्योंकि यहाँ शॉर्टर में हमें 7 दिया हुआ है और टॉलर हमारे पास 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब शॉर्टर और टॉलर का डिफरेंस कितना बताया है, यहाँ से 26 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, यानी ये 26 सेंटीमीटर ज़्यादा है इससे। टोटल यूनिट कितने हैं हमारे पास, टोटल यूनिट काउंट कर लेते हैं। 7 + 9, 7 + 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 16। टोटल यूनिट हो गए 16। दोनों के बीच के यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 - 9 हमारे पास आ रहा है 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये जो 2 यूनिट्स हैं ये हमारे हैं 26। अब इस 26 को 2 यूनिट्स के साथ डिवाइड कर लेंगे हम सिंपल, 26 / 2, ताकि हमें एक यूनिट का मालूम हो जाए कि एक यूनिट कितना है हमारा। तो सिंपल डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा 13, यानी एक जो हमारा यूनिट है वो है 13, एक यूनिट हमारा 13 है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, 13 × टोटल यूनिट, जितने भी टोटल यूनिट हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 × 16 कर लेंगे, 13 × 16 या 16 × 13, 3 × 6 = 18, 6 × 1 = 6 7, 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1, 8, एंड देन हमारे पास ये हो जाएगा 10, देन हमारे पास ये हो जाएगा 2, यानी 208। So the total height of plant A and B is 208 centimeter. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 77 ऑफ वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है यहाँ पर, देयर आर 9 मार्बल्स इन अ कप, एक कप में 9 मार्बल्स हैं, एंड 3 मार्बल्स इन अ बॉक्स, और एक बॉक्स में 3 मार्बल्स हैं। विमिंग रिमूव 3 मार्बल्स फ्रॉम द कप, विमिंग ने कप में से 3 मार्बल्स को निकाल लिया। हाउ मैनी मार्बल्स शुड ही रिमूव फ्रॉम द बॉक्स सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कप एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्स इज रिमेन सेम, यानी अभी इन दोनों का रेशियो सेम है, बट जब उसने कप में से 3 मार्बल्स को रिमूव कर दिया तो रेशियो आगे पीछे हो गया। अब हमें बॉक्स में से कितना मार्बल निकालने होंगे ताकि इनका रेशियो दोबारा से सेम हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल कप रेशियो बॉक्स, कप में कितने मार्बल्स थे हमारे पास, 9, एंड बॉक्स में 3। अब उसने क्या किया, इन 9 मार्बल्स में से 3 मार्बल्स को रिमूव कर दिया, कप वाले 9 मार्बल में से 3 मार्बल्स को रिमूव कर लिया, यानी 6 मार्बल्स रह गए। इसको अगर हम पहले सिंप्लीफाई में लेकर आते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी 3 मार्बल्स बराबर हैं बॉक्स वाले एक मार्बल के। इसी तरह से 1 2 3, 3 बॉक्सेस के और 3 3 3, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 9, रेशियो सेम हो गया हमारा। तो इसी तरह यानी ए बॉक्स का एक मार्बल कप के 3 मार्बल्स के बराबर है। अब 6 उसने अलग कर दिए तो ये 3 मार्बल्स बराबर नहीं होंगे, तो हमें इनको वापस इक्वल करना है, रिमेन सेम करना है। सो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट मेंशन कर दिया, फॉर 3 मार्बल्स इन अ कप देयर इज़ ओनली 1 मार्बल इन अ बॉक्स, यानी कि कप के 3 मार्बल्स के बराबर बॉक्स का एक मार्बल है, यानी 3 = 1। ये तो हमारा जो स्टार्टिंग में रेशो हमें दिया हुआ है वो था। अब जब हमने रिमूव कर दिया तो हम 6 को किस तरह से इक्वल लेकर जाएंगे, तो 6 को इक्वल करने के लिए हमें यहाँ से बॉक्स में से मार्बल निकालना है। कितने मार्बल निकालेंगे हम अगर बॉक्स में से 3 है हमारे पास और हमने अभी कैलकुलेट किया 1 2 3 और फिर 3 3 और 3, ये हो गया 3 9। अब इसने यहाँ से एक मार्बल रिमूव कर दिया
3 मार्बल्स निकाल लिए ना इसने कप में से, तो हमारे पास यहाँ रह गया 6। तो हम यहाँ से भी अगर एक मार्बल को मूव कर देंगे, बिकॉज 3 मार्बल्स इज इक्वल टू 1, तो अगर हम यहाँ से भी इसको रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2:6, यानी 2 मार्बल्स इक्वल हो जाएंगे 6 मार्बल्स के, 1 2 3 3, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 6। तो इस तरह से हमारे बॉक्स और कप के मार्बल्स सेम हो जाएंगे। अब हम इसको मेंशन किस तरह से करेंगे? आफ्टर रिमूविंग 3 मार्बल्स फ्रॉम कप में से 3 मार्बल निकालने के बाद women should remove 1 marble from the box, so the ratio will remain, या फिर numbers of marble will remain same, so the ratio will remain same. As you can see, यही चीज़ हमने यहाँ पर बताई थी कि अगर उसने यहाँ से 3 मार्बल्स रिमूव कर लिए तो 3 मार्बल्स बॉक्स के एक मार्बल के बराबर हैं, तो इसका मतलब उसे बॉक्स में से भी एक मार्बल रिमूव करना होगा। जब बॉक्स में से एक मार्बल रिमूव हो जाएगा तो 2:6 इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 अगेन 3 के इक्वल और 1 अगेन 3 के इक्वल हो जाएगा और दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए। हमने यही स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया। आफ्टर रिमूविंग 3 मार्बल्स फ्रॉम कप, women should remove 1 marble from the box, so the ratio will remain same. So this is the question of worksheet 2. Hope you understand. Thank you so much. Allah Hafiz.